हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसे कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एमपीपीएससी प्री में ये यूनिट 9 का सिलेबस है। कल हमने देखा था रोबोटिक्स के कितने 100 एमसीक्यू देखे थे। आज हम देखेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लगभग कितने 92 एमसीक्यू देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप रोबोटिक्स के एमसीक्यू नहीं देखे हो, इम्पोर्टेंस है, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। आज देखेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एमसीक्यू 92। चलिए देखते हैं एमसीक्यू। आपको मैं लगभग 5 या 2 सेकंड दूंगी, तो आपको क्या करना है, मैं बताऊंगी ये क्वेश्चन और आपको ऑप्शन पढ़ लेना है, फिर आपको राइट ऑप्शन क्लिक करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसे माना जाता है। ऑप्शन है ए है जॉन मैकार्थी को, ए है एलन ट्यूरिंग, बी है डग कटिंग, डी है रस्मुस लेदार्फ को। चलिए देख लीजिए आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए जॉन मैकार्थी को। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पिता किसे कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को। एमपीपीएससी इंजीनियरिंग में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शतरंज के पूर्व विश्व विजेता गैरी कैस्परोव को हराने वाले उत्कृष्ट कंप्यूटर का क्या नाम था। ए ऑप्शन है वॉटसन, बी ऑप्शन है डीप फ्रीटस, सी ऑप्शन है डीप ब्लू, डी ऑप्शन है सोफिया। आप देख लीजिए। आपको 2 या 3 सेकंड दूंगी मैं राइट ऑप्शन क्लिक करने के लिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी डीप ब्लू। शतरंज के पूर्व विश्व विजेता गैरी कैस्परोव को हराने वाले उत्कृष्ट कंप्यूटर का क्या नाम है, डीप ब्लू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक उन्नत माने जाने वाले मानव सदस्य रोबोट सोफिया को आधिकारिक तौर पर किस देश ने हाल ही में अपनी नागरिकता प्रदान की है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है सऊदी अरब, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है जर्मनी। आप देख लीजिए ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी सऊदी अरब ने। सोफिया को नागरिकता किसने प्रदान किया है, सऊदी अरब ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मानवयुक्त गगनयान मिशन हेतु 22 जनवरी 2020 को एक अर्धमानवीय रोबोट हाफ ह्यूमनॉइड लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था। 4 ऑप्शन है, जैसे ए ऑप्शन है लक्ष्मी, बी ऑप्शन है अस्कदिशा, सी ऑप्शन है दक्ष, डी ऑप्शन है व्योममित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी व्योममित्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पे एआई के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। ए ऑप्शन है लिस्प, बी ऑप्शन है प्रोलॉग, सी ऑप्शन है पाइथन, डी ऑप्शन है पर्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पर्ल। दूसरी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लिस्प, प्रोलॉग और पाइथन, ये तीनों लैंग्वेज उपयोग की जाती हैं, लेकिन पर्ल लैंग्वेज उपयोग नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने की तकनीकी में सहयोगी है। ए ऑप्शन है बुलियन बीजगणित, बी ऑप्शन है ट्यूरिंग टेस्ट, सी ऑप्शन है लॉगरिथम, डी ऑप्शन है एल्गोरिथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ट्यूरिंग टेस्ट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने की तकनीक है ट्यूरिंग टेस्ट। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, नवंबर 2016 में किस बैंक द्वारा भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया गया था। ए है स्टेट बैंक, बी ऑप्शन है सिटी यूनियन बैंक, सी ऑप्शन है इडबी बैंक, डी ऑप्शन है सिंडिकेट बैंक।
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सिटी यूनियन बैंक ने लक्ष्मी को लॉन्च किया था। कौन सा बैंक? सिटी यूनियन बैंक। 8 नंबर का क्वेश्चन है, चेकर्स गेम को खेलने हेतु चेकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम किस कंप्यूटर वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था? ये ऑप्शन है क्रिस्टोफर स्ट्रेची, बी ऑप्शन एलन मैथिसन ट्यूरिंग, सी ऑप्शन जॉन मैकार्थी ने, डी ऑप्शन है एलन कॉलमेरर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रिस्टोफर स्ट्रेची ने किया था। नाइन नंबर का क्वेश्चन है, लिस्प प्रोलॉग पाइथन क्या है? ए ऑप्शन है ए की भाषा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की भाषा है, बी है रोबोट है, सी है उपरोक्त दोनों है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको 4 ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की भाषा है। आपने ऊपर भी देखा था ये वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के पहले बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें प्रथम है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग पर आधारित लक्ष्मी उपभोक्ताओं के साथ जीवंत वार्तालाप करने में सक्षम है। यह अंग्रेजी भाषा में 125 से अधिक विषयों से जुड़े सवालों का जवाब दे सकती हैं। सेकेंड, इसे 2016 में कुंभकर्णम के सिटी यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। कुट भाषा में आपको आंसर देना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन में केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है केवल 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ग्यारहवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, आर्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु चलाई जाने वाली एक स्टार्टअप है। सेकंड ऑप्शन है, जून 2015 में सिलिकॉन वैली फोरम में आर्य को अगली पीढ़ी के शीर्ष 4 तकनीकी स्टार्टअप के रूप में शामिल किया गया है। दोनों ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर देखेंगे ऑप्शन। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, डी है न तो 1 और न ही 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। फिर से देख लीजिए आप ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम बनाने में योगदान कर सकता है? ए ऑप्शन है दर्शन शास्त्र, बी है जीव विज्ञान, सी है समाजशास्त्र, डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तेरहवां क्वेश्चन, सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी है बेंगलुरु, सी है पुणे, डी है कलकत्ता। आप ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ए ऑप्शन कंप्यूटर, बी है एक इंटेलिजेंट मशीन बनाना, सी है अपनी बुद्धिमत्ता को कंप्यूटर में डालना, डी है अपनी खुद की बुद्धि के साथ प्रोग्रामिंग। राइट आंसर हो जाएगा बी, एक इंटेलिजेंट मशीन बनाना। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है? एक इंटेलिजेंट मशीन बनाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई की प्रोग्रामिंग भाषा लिस्ट प्रोसेसर को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? ए ऑप्शन जॉन मैकार्थी को, बी ऑप्शन जूडिया पर्ल को, सी ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग को, डी ऑप्शन है मार्विन मिन्स्की को। आप ऑप्शन देख लीजिए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जॉन मैकर्थी को जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एआई में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान है। ए ऑप्शन है आईआईटी हैदराबाद, बी ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, सी ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, डी ऑप्शन है आईआईटी कानपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, आईआईटी हैदराबाद में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान है। 17वां क्वेश्चन है एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन है शंघाई, बी ऑप्शन है पेलो अल्टा कैलिफोर्निया, सी ऑप्शन है टोक्यो, डी ऑप्शन है म्यूनिच। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पेलो अल्टा कैलिफोर्निया। 18वां क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहने वाला न्यून क्या है। ए ऑप्शन है एआई ह्यूमन, बी ऑप्शन है एआई एनिमल, सी ऑप्शन है एआई स्पेस, डी ऑप्शन है एआई कार। इसका राइट आंसर हो जाएगा एआई ह्यूमन। न्यून क्या है, एआई ह्यूमन यानी आर्टिफिशियल ह्यूमन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ह्यूमन है। 19वां क्वेश्चन एलेक्सा किस कंपनी का एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। ए ऑप्शन है अमेजॉन, बी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सी ऑप्शन है एप्पल, डी ऑप्शन है सैमसंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजॉन। एलेक्सा किस कंपनी का असिस्टेंट वॉइस है, अमेजॉन की। अब क्वेश्चन 20वां सोफिया रोबोट किस देश से बना है। जो सोफिया रोबोट है वो किस देश ने बनाया है। ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है हांगकांग, सी ऑप्शन है सऊदी अरब, डी ऑप्शन है अमेरिका। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिर ऑप्शन देखना है, फिर राइट ऑप्शन क्लिक करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हांगकांग। 21वां क्वेश्चन द मैट्रिक्स टर्मिनेटर ब्लेड रनर क्या है। ए ऑप्शन है रोबोट, बी ऑप्शन सेल्फ ड्राइविंग जेट, सी ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, डी ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित फिल्म है। 21वां नंबर का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित फिल्में हैं। द मैट्रिक्स, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित फिल्में हैं। 22वां क्वेश्चन है डीप माइंड जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित है, इसका संबंध किस कंपनी से है। ए नंबर का ऑप्शन है टेस्ला, बी ऑप्शन है गूगल, सी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, डी ऑप्शन है फेसबुक। इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020 को एआई वर्ष घोषित किया है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है तेलंगाना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। 24 नंबर का क्वेश्चन श्री किस कंपनी का एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। ए ऑप्शन है अमेजॉन, बी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सी ऑप्शन है एप्पल, डी ऑप्शन है सैमसंग। 24 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्पल। श्री किस कंपनी का वॉइस असिस्टेंट है, तो एप्पल कंपनी का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में क्रिकेटर कपिल देव ने किस एआई पर कंपनी पर पैसा इन्वेस्ट किया है। ए ऑप्शन है ओपन एआई, बी ऑप्शन है बॉटो सिंथेसिस, सी ऑप्शन है वावो लैब्स ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है हार्मोनिजियर इंडिया। हार्मोनिजियर इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हार्मोनिजियर इंडिया।
वर्ष 2019 में चर्चा में रहने वाला एआई रोबोट सैम का संबंध किस देश से है? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन नंबर। बिक्सबी किस कंपनी का एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? ए ऑप्शन है अमेजॉन, बी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सी ऑप्शन है एप्पल, डी ऑप्शन है सैमसंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सैमसंग। किस देश के द्वारा एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। जीपीएआई के संस्थापक देशों में शामिल नहीं हैं। ए ऑप्शन है अमेरिका, जापान, बी ऑप्शन है मेक्सिको, इटली, सी ऑप्शन है बांग्लादेश एवं तुर्की, डी ऑप्शन है स्लोवेनिया एवं सिंगापुर। इसमें शामिल नहीं है ये वाले देश बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बांग्लादेश एवं तुर्की। इस देश ये जीपीएआई के संस्थापक देश में शामिल नहीं है बांग्लादेश एवं तुर्की। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कौन सा आयोजन किया जाता है? ये ऑप्शन है को जीएक्स, बी है कॉप, सी है ब्रिक, डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से दुर्बल एआई का उदाहरण है? ए है सीरी, बी है वॉइस सिस्टम, सी है उपरोक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। फिर आता है क्वेश्चन नंबर भारत का कौन सा शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख केंद्र बन गया है? ये ऑप्शन है कोलकाता, बी है हैदराबाद, सी है नई दिल्ली, डी है बेंगलुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो 33वां क्वेश्चन एआई पर आधारित फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल किसने तैयार किया है? ए ऑप्शन है इसरो, बी ऑप्शन है बार्क, सी ऑप्शन डी सीडेक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। 34वां नंबर का क्वेश्चन एलेक्सा क्या है? ए ऑप्शन है एक प्रोग्राम है, बी ऑप्शन है एक रोबोट है, सी ऑप्शन है एआई आधारित वॉइस असिस्टेंट है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एआई आधारित वॉइस असिस्टेंट है एलेक्सा। 35वां नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आमतौर पर एआई के लिए प्रयोग की जाती है? ए ऑप्शन है पाइथन, बी ऑप्शन है प्रोलॉग, सी ऑप्शन है लिस्प, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अस्क दिशा चैटबॉट से संबंधित सही विकल्प चुनिए। ये ऑप्शन है अस्क दिशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है। यह बी ऑप्शन है यह IRCTC इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित है। सी ऑप्शन है रेल यात्रियों के प्रश्नों को इंटरनेट पर हल करना इसका उद्देश्य है। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आप आराम से ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
37वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट ब्रेनवेव से संबंधित सही विकल्प चुनिए। ये ऑप्शन है, यह एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म है। बी ऑप्शन है, यह प्रोजेक्ट फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरो FPGA पर आधारित है। उपरोक्त दोनों। डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता टास्क फोर्स का गठन किया गया है? 38 नंबर का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है कार्मिक मंत्रालय, बी ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी ऑप्शन है विदेश मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। 39 नंबर का क्वेश्चन, किस वर्ष भारत GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा बना है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा कब बना था भारत? वर्ष। ए ऑप्शन है वर्ष 2017 में, बी ऑप्शन है वर्ष 2020 में, सी ऑप्शन है वर्ष 2018 में, डी ऑप्शन है वर्ष 2019 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्ष 2020 में। चालीस नंबर का क्वेश्चन है, RAIAC का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन है रिविजनल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट, बी ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल इन्वायरमेंट, सी ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट, डी ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सर्विस एम्पावरमेंट। आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर राइट ऑप्शन क्लिक करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट। इकतालीस नंबर का क्वेश्चन है, क्रीडा का पूरा नाम क्या है? ये ऑप्शन है नॉलेज रिसर्च एंड इंटीग्रिटी डिजाइन एनालिसिस, बी ऑप्शन है नॉलेज रिहैबिलिटेशन एंड इंटेलिजेंस डिसीजन एनालिसिस, सी ऑप्शन है नॉलेज रिसर्च एंड इंटेलिजेंसी डिसीजन एनालिसिस, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नॉलेज रिसर्च एंड इंटेलिजेंसी डिसीजन एनालिसिस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट ब्रेन वेब नामक डीप लर्निंग गतिवर्धन प्लेटफॉर्म किस कंपनी से संबंधित है? 42वां नंबर का क्वेश्चन है। ए है टेस्ला, बी है अमेजन, सी है माइक्रोसॉफ्ट, डी है एप्पल कंपनी द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। 42 नंबर का क्वेश्चन, प्रोजेक्ट ब्रेन वेब नामक डीप लर्निंग गतिवर्धन प्लेटफॉर्म किस कंपनी से संबंधित है? तो माइक्रोसॉफ्ट। इंसानी विवेक को मशीनों में हस्तांतरित करने की तकनीकी कहलाती है। ये ऑप्शन है नैनो टेक्नोलॉजी, बी है रोबोटिक्स, सी है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत की AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीति को किस नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन है AI फॉर ऑल, बी ऑप्शन AI फॉर इंडिया, सी ऑप्शन AI फॉर सिटीजन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा AI फॉर ऑल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है बेंगलुरु, सी ऑप्शन है भोपाल, डी ऑप्शन है हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु।
एआई नोको का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी फॉर नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस, बी ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी फॉर न्यूक्लियर सेंट्रिक ऑपरेशंस, सी ऑप्शन है एआई टेक्नोलॉजी फॉर नेट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑप्शन एआई टेक्निक्यू फॉर नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस। आपको चार ऑप्शन ध्यान से देखना है, फिर राइट ऑप्शन क्लिक करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एआई टेक्नोलॉजी फॉर नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस। 47 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व में किस देश ने सर्वप्रथम एआई की पहल की 5th जनरेशन की शुरुआत की? यानी पूछा गया है कि 5th जनरेशन की शुरुआत कौन से देश ने किया था? इसका ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, डी ऑप्शन है अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए कहाँ स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुरू करने का निर्णय लिया है? ए ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, बी ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर, सी ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। भारत के किस स्टार्टअप्स का कार्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है? ए ऑप्शन है एक्टिव एआई, बी ऑप्शन है आर्या एआई, सी ऑप्शन है मॉर्फ एआई, डी ऑप्शन है सिक्टुपल। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव एआई। पचास नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप्स चेहरे की पहचान बैंकिंग, वित्त तथा सरकारी क्षेत्रों हेतु समस्या समाधान हेतु में प्रयुक्त है? ये ऑप्शन है एंड्रा सिस्टम्स, बी ऑप्शन है सिक्टुपल, सी ऑप्शन है फ्लूइड एआई, डी ऑप्शन है आर्या एआई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्लूइड एआई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे एआई जो किसी एक टास्क को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। ए ऑप्शन है सामान्य एआई, बी ऑप्शन है कमजोर एआई, सी ऑप्शन है पूर्ण प्रतिक्रियात्मक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमजोर एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई किस कंपनी के साथ मिलकर छात्रों को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाएगा? सीबीएसई। ए ऑप्शन है आईबीएम, बी ऑप्शन है अमेजन, सी ऑप्शन है इंटेल, डी ऑप्शन है एप्पल। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेल कंपनी। हाल ही में वर्ष 2021 में लॉन्च की गई यूएसआईएआई पहल भारत और अमेरिका के मध्य किस प्रयोग आधारित है? यूएसआईएआई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये ऑप्शन है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, बी है साइबर स्पेस, सी है सैन्य सुरक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल द्वारा गूगल मैप का प्रारंभ कब किया गया? ये ऑप्शन वर्ष 2004 में, बी है वर्ष 2006 में, सी है वर्ष 2005 में, डी ऑप्शन है वर्ष 2008 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में। 55 नंबर का क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य निम्नलिखित में से कौन सा एआई है? ये ऑप्शन है नेरो एआई, बी है सेल्फ कॉन्शियल एआई, सी है प्यूरली रिएक्टिव एआई, डी इनमें से कोई नहीं।
55 नंबर का क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ कॉन्शियल एआई। 56 नंबर का क्वेश्चन है, एआई में पीजी प्रोग्राम प्रारंभ कराने वाला विश्वविद्यालय है। ए ऑप्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी, बी है बीएचयू, सी है डीएवी, डी है बीयू। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। 57 नंबर का क्वेश्चन, नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एआई कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है। ए ऑप्शन है राजीव कुमार, बी है नरेंद्र मोदी जी, सी है अमिताभ कांत, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। एआई पावरेड चैटबॉट का उपयोग करने वाला पहला टीवी कार्यक्रम कौन सा है। ए है सत्यमेव जयते, बी मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सी शक्तिमान, डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन है, NAIP नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का निम्न में से कौन सा क्रियान्वयन होगा। ए ऑप्शन है DRDO, बी है नीति आयोग, सी है इसरो, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन है अमेजोन, बी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सी ऑप्शन है एप्पल, डी ऑप्शन सैमसंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजोन। इनमें से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है सुपरवाइज्ड लर्निंग, बी ऑप्शन है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सी ऑप्शन है कंप्यूटर नेटवर्किंग, डी ऑप्शन न्यूरल नेटवर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्किंग। निम्न में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपतंत्र है। ए ऑप्शन मशीन लर्निंग, बी ऑप्शन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, डी ऑप्शन ए तथा बी दोनों ही नहीं। ADPO 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, MPPSC प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।